हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होगे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के लिए ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही वही है जो कि आपके परीक्षा में सीधे पूछे जा सकें। ठीक है। और लास्ट में अपना स्कोर अवश्य बताना है आप लोगों को, कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही जा रहा है। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्षुद्रग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच है। क्षुद्रग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है। तो यह कहाँ है, तो यह जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, मंगल और बृहस्पति के बीच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऐसा कौन सा कथन है जो सही है। तो कौन कौन सा कथन सही है, तो एडोमेडा हमारी निकटतम आकाशगंगा है, राइट है। नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा बौनी आकाशगंगा है, ये भी सही है। ब्रह्मांड के विकास को बिग बैंग सिद्धांत द्वारा समझाया गया है, तो ये भी सही है। तो हमारा क्या होगा, ए बी सी तीनों सही है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ऐसा कौन सा है जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, तो यह कौन सा है, तो यह जो है हमारा सीरीज है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऐसा कौन सा कथन है जो इन चारों ऑप्शनों में से सही है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है सब सही है, तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह गिनीमैन बृहस्पति, राइट है। नीला ग्रह नीला ग्रह पृथ्वी, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों होगा। ठीक है। किस पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे। ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ट्राइटन किस ग्रह का चंद्रमा है। ट्राइटन किस ग्रह का चंद्रमा है, तो यह किस ग्रह का चंद्रमा है, तो यह जो है हमारा नेपच्यून का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है, तो यह किसका प्राकृतिक उपग्रह है, तो यह जो है हमारा बृहस्पति का है। ठीक है, यानी जुपिटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह बौना नहीं है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो बौना नहीं है, तो इसमें से कौन सा ग्रह बौना नहीं है, तो यह जो है हमारा मंगल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है, तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है, तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी ग्रेविटी। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी घाटों पर होने वाली अधिकांश वर्षा क्यों होती है, क्योंकि नम वहाँ बाधित होती है और घाटों के ऊपर उड़ने के लिए मजबूर होती है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पर्वती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, ये हमारा, तो ये घूर्णन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को ये भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को ये भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को, तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें जो है सुंदरवन भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा, सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा क्या है, तो गीनीमेड है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भौतिक भूविज्ञान शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है, तो यह जो है किसके द्वारा गढ़ा गया है, तो यह विलियम हापकिंस के द्वारा गढ़ा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस ग्रह को सुबह का नारा किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है, तो इसे किसे कहा जाता है, तो इसे जो है शुक्र को कहा जाता है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल बागानों में नहीं उगाई जाती है? ऐसी कौन सी फसल है जो बागानों में नहीं उगाई जाती है? तो कौन सी फसल है जो बागानों में नहीं उगाई जाती है? तो यह जो है हमारा गेहूं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल के रूप में जाना जाता है। तो मंगल के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे जो है लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्यों को दिखाई देता है? सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है मनुष्यों को दिखाई देता है? तो ऐसा कौन सा भाग है? ये फोटोस्फीयर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। ठीक है, फोटोस्फीयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग ग्रहण के समय दिखाई देता है? तो कौन सा भाग है जो ग्रहण के समय दिखाई देता है? तो ये जो है कोरोना। ठीक है, क्या है? कोरोना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा ग्रह गैस जाइंट के रूप में जाना जाता है? कौन सा ग्रह जो है जो गैस जाइंट के रूप में जाना जाता है? तो यह है हमारा जुपिटर यानी बृहस्पति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? तो ये कौन सा है? ये हमारा कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है? मानस, रड़त, भौर, कान्हा और सुंदरबन है। तो ये कहाँ है? तो यह जो है हमारा, ये है राष्ट्रीय उद्यान में यानी नेशनल पार्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो यह कौन है? तो यह जो है हमारा शुक्र है यानी वीनस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है सही है? तो कौन सा कथन सही है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ये भी सही है। सौर मंडल के बाहर के सबसे चमकीला तारा सीरियस डॉग स्टार, ये भी सही है। सौर मंडल का निकटतम तारा प्रैक्सिमा सेटूर है, ये भी सही है। तो यानी हमारे ए बी सी दोनों सही है। राइट यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा हमारा। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ये सही है। पृथ्वी का तारा मंगल, तो ये गलत है। ठीक है, पृथ्वी का तारा मंगल ये गलत है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है, तो यानी ए और सी सही है। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक और दक्षिणी पूर्व केरल से मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है ये जिम्मेदार है। ठीक है, ये किस पे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा हमारा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? को अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। तो किसे नहीं माना जाता है? तो ये जो है प्लूटो को नहीं माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है? तो ये कौन सा है? तो ये कौन सा ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है? तो यह कौन सा है हमारा? तो ये जो है रीगेल है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं? सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा सीरियस को भी क्या कहा जाता है? सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा सीरियस को भी क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है डॉग स्टार यानी कुत्ता तारा कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तन में क्या होते हैं? जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तन में क्या होते हैं? तो इन्हें क्या होते हैं दोस्तों? इसमें हमारा राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं? गैस, धूल और अरबों तारों में विशाल संग्रह को क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं?
तो उन्हें हम जो है गैलेक्सी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो उसका प्राथमिक स्रोत क्या है हमारा, तो उसका प्राथमिक स्रोत है हमारा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सनलाइट। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक में कितने डिग्री घूमती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक में कितने डिग्री घूमती है, तो यह कितने डिग्री घूमती है, तो ये 15। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किसके उपविभाजन है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किसके उपविभाजन है, तो यह जो है किसके उपविभाजन है, तो यह जो है हमारा मेघालय पठार के उपविभाजन है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लूसीफेर ग्रह का दूसरा नाम क्या है। तो लूसीफेर ग्रह का दूसरा नाम हमारा क्या है, तो उनका दूसरा नाम है जो हमारा शुक्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है लेकिन उससे दुगना नहीं है, तो वह किस में बदल जाएगा, तो वह जो किस में बदले वो पल्सर में बदल जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समताप मंडल क्षोभ सीमा से ऊपर तक फैला है, तो कितने किलोमीटर तक फैला है, तो ये 50 किलोमीटर तक फैला है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है, तो ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम हमारा क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हंटर किस पे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में एच का क्या अर्थ है। HYV में एच का क्या अर्थ है, तो HYV में एच का क्या अर्थ है दोस्तों इसमें हरित क्रांति में, तो इसका अर्थ क्या है हमारा, तो इसका अर्थ है हाई। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड के सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है ये हमारे, तो ये जो है हाइड्रोजन किस पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऐसा कौन सा कथन जो है सही है। लाल ग्रह मंगल है, बिल्कुल सही है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, ये भी सही है। सबसे छोटा प्राकृतिक उपग्रह डोमेस है, ये भी सही है। तो हमारा ABC दोनों सही है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, रावी, चिनाब और झेलम नदी की सहायक नदियां हैं। रावी, चिनाब और झेलम नदी की सहायक नदी ये कौन है, तो ये जो है हमारा सिंधु है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है। ऐसा कौन सा तारा है जो सूर्य के सबसे निकट है, तो कौन सा तारा है जो सूर्य के सबसे निकट है, तो यह जो है हमारा प्रैक्सिमा सेंटारी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या 6370 है किलोमीटर है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है हमारा किसके लिए, ये सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टानों से निर्मित होते हैं, तो ये कौन से निर्मित होते हैं, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी पे क्या है, वॉल्केनोइस। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे तारे के रूप से निम्नलिखित से क्या संकेत मिलता है। किसे तारे के रंग से निम्नलिखित में से क्या संकेत मिलता है, तो क्या संकेत मिलता है, तो टेम्परेचर, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तापमान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कौन से पठार
बहुत उपजाऊ हैं क्योंकि वे काली मिट्टी से समृद्ध जो खेती के लिए बहुत अच्छी हैं, खेती के लिए बहुत अच्छी है। तो ये कौन सा है? तो ये जो है दक्कन लावा पठार, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक में चिकनमंगलूर की खेती किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है हमारा कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है? कौन सा शब्द जो है ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है? तो ये ऐसा कौन सा शब्द है ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है? तो ये जो है कासमास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य है जो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक? तो एमपी है। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्रमशः कितनी है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्रमशः कितनी है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन सी परत ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो कौन है सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो यह जो है हमारा क्षोभ मंडल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? तो यह किस भाग में लू चलती है? तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? किस स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? यह जो किससे प्रभावित नहीं होती है? टाइप ऑफ सोइल से प्रभावित नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? सूर्य का 70% भाग ये किससे बना है? तो यह जो है हाइड्रोजन से बना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसे जो है क्रस्ट कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क खनिजों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उड़ीसा राज्य से संबंधित है? तो ये कौन सा है उड़ीसा राज्य से संबंधित है? तो ये जो है हमारा ये जो है मयूरभंज है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे सघन स्थिर तत्व का नाम बताइए। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे सघन स्थिर तत्व का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्मियम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? पृथ्वी की महाद्वीप परत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो यह कौन है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज? तो यह जो है हमारा यह जो है फील्ड स्पार है। ठीक है, फील्ड स्पार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठोस परत या कठोर ऊपरी परत पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ठोस परत या कठोर ऊपरी परत पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है हम क्या कहा जाता है? उसे स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड मून शब्द का प्रयोग को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो इसको किसको संदर्भित करने के लिए किया जाता है? तो इसे जो है हमारा इसे किससे संदर्भित करने के लिए किया जाता है? इसे जो है राइट आंसर क्या होगा हमारा? चंद्र ग्रहण को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी का बना हिस्सा मुख्य रूप से किससे होता है? पृथ्वी की पपड़ी का बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से किसका होता है? तो यह जो है हमारा ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन का होता है। ठीक है, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के कोर को और भी क्या कहा जाता है? पृथ्वी के कोर को और क्या कहा जाता है? तो उसे और क्या कहा जाता है? तो उसे बैरोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के मध्य से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पैसिफिक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूमध्य रेखा
भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो यह जो है किस देश से होकर गुजरती है? तो यह जो है हमारा थाईलैंड से होकर गुजरती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, 13 देशों के नाम दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व दिवस क्या है? विश्व दिवस क्या है? तो विश्व दिवस क्या है? ये जो हमारे जब दिन और रात बराबर होती है इसी को विश्व दिवस कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य का अनुमानित व्यास, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो इसका कितना गुना है? तो 109 गुना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा से होकर गुजरने वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो यह अफ्रीका है। ये कौन सा है? तो यह जो है अफ्रीका है हमारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। तो यह जो है किसके खिंचाव के कारण होता है? तो केवल सूर्य और चंद्रमा के खिंचाव के कारण होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह जो है वीनस है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम एक अग्रय चट्टान है। सैम एक अग्रय चट्टान के उदाहरण के बारे में यह बात करता है, निम्न में से यह कौन सा हो सकता है? तो यह कौन सा हो सकता है? तो यह जो है बेसाल्ट हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? नमिता रूपांतरित चट्टान के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, निम्न में से यह कौन सा हो सकता है? तो यह निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो यह संगमरमर हो सकता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का उदाहरण है? तो कौन सा जो अवसादी चट्टानों का उदाहरण है? तो यह कौन सा है? यह बलुआ पत्थर है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? सौर मंडल के नीचे सूचीबद्ध ग्रहों में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो कौन सा ग्रह जो है सबसे दूर है? तो यह जो है हमारा नेपच्यून है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा? जेट विमान निचले का उड़ान भरते हैं, जेट विमान निचले में उड़ान भरते हैं। तो यह निचले में उड़ान भरते हैं, ये क्या है? तो यह जो है हमारा समताप मंडल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों की परत में फंसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मशरूम की चट्टानें किसके कारण से बनती है? मशरूम की चट्टानें यह जो है किसके कारण से बनती है? तो यह जो है हमारा किसके कारण से बनती है? यह वायु अपरदन के कारण से बनती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें लिथिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा बनाती हैं? तो यह जो है किस प्रकार की चट्टानें लिथिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवसादी चट्टानें। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भूकंप के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? किसे जो है भूकंप के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? सीमियोलॉजी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैग्मा के ठंडा होने पर क्रिस्टलीकरण से निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बनती है? तो ये कौन सी चट्टान बनती है? तो यह जो है हमारा ग्रेनाइट बनती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बलुआ पत्थर निम्नलिखित में से किस चट्टान का उदाहरण है? बलुआ पत्थर निम्नलिखित में से किस चट्टान का उदाहरण है? तो यह जो है तलछटी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे दाने वाला अग्रय चट्टान है जिसे कार्टराज और फेल्डस्पार शामिल है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की पहचान करना है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? ऑक्सीजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो यह जो है हमारा बृहस्पति का है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के निचली पिछली चट्टान को
पिघली चट्टान को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली चट्टान को क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवा, पानी और जलवायु की क्रिया से चट्टान टूटने की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अपक्षय कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार कितने बराबर होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने बराबर होता है? तो 1/6 भाग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो अग्रय चट्टानें जिन्हें प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है, ये भी सही है। अग्रय चट्टानें ग्रेनाइट बेसाल्ट होती है, ये भी सही है। अग्रय चट्टानें रसायन से कम प्रभावित होती है, ये भी सही है। यानी ABC दोनों सही है। हमारा किस पे है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड पे है हमारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? तो ये कौन से स्थित है? तो यह जो है हमारा सेरेस स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सहारा रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह जो है अफ्रीका में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार की ठंडी जलवायु के अंतर्गत पाया जाता है? तो किसके अंतर्गत पाया जाता है? तो यह जो है हमारा टुंड्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे लंबी नदी नील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो यह जो है किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो यह जो है अफ्रीका से महाद्वीप से होकर बहती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की महाद्वीपी परत की औसत मोटाई कितनी है? तो औसत मोटाई कितनी है? तो 30 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथू ला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश को जोड़ता है? तो चाइना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। क्या होगा? राइट आंसर और ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा? मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो है कृष्णा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है प्रायद्वीपीय नदी है? तो ये कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है? तो यह जो है हमारा नर्मदा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मौजूद है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मौजूद है? तो कितना है? 21%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण की सहायता करती है? तो कौन सी परत जो है रेडियो प्रसारण की सहायता करती है? यह जो है हमारा थर्मोस्फीयर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो कौन सा है जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो यह जो है हमारा राइट आंसर होगा थर्मोस्फीयर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है? तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो यह जो है हमारा बहिर्मंडल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से दो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं? तो कौन से दो ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं? तो ये जो है हमारे शुक्र और यूरेनस है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये जो है 13 किलोमीटर है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल की सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है? तो कौन है ये? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका वाटर होगा। क्या होगा? वाटर, यानी जलवाष्प। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो ये जो है हमारा
इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, मंगल और बृहस्पति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 105 क्वेश्चन। आप लोगों का स्कोर क्या रहता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।